फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, सुबह के 9:30 बज गए हैं और हम लोग जो है खाना खा लिए हैं और अब हम चल रहे हैं खेत में। और आज ये जो अपना ब्लॉग है हम सुबह से ही शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड, जुकाम होने की वजह से जो मेरी आवाज़ है थोड़ा चेंज हो गया है, तो आई होप कि आप जो है एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने खेत में और खेत में पहुंच के ही आपको बताते हैं कि हम खेत में क्या करने के लिए आए हुए हैं। और सभी लोग तो खेत में हैं। फ्रेंड, इस तरीके से गेहूं जो है वो धीरे धीरे करके काटने लायक हो रहा है और मेरे यहाँ तो अभी किसी के यहाँ जो है यहाँ पे नहीं कट रहा है, लेकिन तो धीरे धीरे करके जो है काटने लायक हो रहा है। आप देख लीजिए क्योंकि अभी ये जो थोड़ा हरा दिख रहा है और खेत में जिधर देखिए उधर सिर्फ और सिर्फ सूखा सूखा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि हरा तो है ही नहीं, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्योंकि जो है गर्मी तेज़ होने लगी है, बारिश हो ही नहीं रही है, तो इस वजह से एकदम सूखा सूखा दिख रहा है। और अच्छी बात ही है क्योंकि जब इस तरीके से हवा चलेगी, धूप होगा, तो जो गेहूँ है वो जल्दी काटने लायक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अभी हरे हरे गेहूँ हैं। अभी हम और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जो है सरसों कट रहा है, काट काट के लोग रखे हुए हैं। और आप ये गेहूँ देखिए, ये गेहूँ 4-5 दिन में जो है काटने लायक हो जाएगा। यहाँ पे भी गेहूँ जल्दी काटने लायक हो जाएगा। फिलहाल अभी तो 2-4 दिन लगेगा ही। और इस साइड भी, क्योंकि ये लोग जो है गेहूँ थोड़ा सा देर में बुआई किए हैं ना, इस वजह से, वरना तो अब तक काटने लायक हो गया हो। तो ये रहा मेरे गेहूँ का खेत, क्योंकि हम अपने खेत में जो है पहुँच गए हैं। और अभी जो है इसकी कटाई करने लायक तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है कि शायद 4-5 दिन में ये भी जो है काटने लायक ही हो जाएगा। आप देख लीजिए। और मेरे खेत में इतने ढेर सारे कांटे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देख लीजिए, इसके फूल जो है बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसमें इतने कांटे हैं, इतने कांटे, इसकी पत्तियों में भी कांटे हैं। ये बहुत भयंकर तरीके से जो है चुभता है, लेकिन तितलियाँ इस पर बैठ के जो है मजा ले रही हैं। तो अब जो है हम अपने खेत में आ गए हैं और धूप बहुत तेज़ी से हो रही है, तो इस वजह से हम दुपट्टे से इस तरीके से ढक के आए हैं। और अब हमको आपको बता देते हैं, उस दिन हम सरसों की कटाई किए थे और एक दिन के लिए उसे छोड़ दिए थे, और आज जो है इसे इकट्ठा करना है, क्योंकि आज जो है इसकी दवाई की जाएगी। और देख लीजिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया है और आए हुए हैं सभी लोग इकट्ठा करने के लिए। और अब हम भी जो है इकट्ठा कर लेते हैं। और धूप बहुत तेज़ी से है और कभी कभी बादल हो जाता है, लगता है बारिश हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, चलिए, हवा तो तेज़ चल ही रही है। और अब जो है हम भी इकट्ठा कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें इतना प्यारा सा फूल मिल गया। खैर महक तो नहीं रहा है, बट अच्छा बहुत लग रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। तो अब जो है हम भी चल रहे हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और किनारे किनारे ये फूल बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसी में तो ढेर सारा कांटा है, तो इसे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मम्मा मेरी जो है अब वो लेकर जा रही हैं, इस तरीके से इकट्ठा कर करके। इस तरीके से करके उठा के लेकर जाएंगी। और अब जो है हम भी कर लेते हैं इकट्ठा लेकर चलने के लिए। अब जो है हम भी लेकर चल रहे हैं। इसमें बहुत से ऐसे सरसों है जिसकी बुआई नहीं की गई थी, लेकिन वो अपने आप ही जम गया था। वो इस तरीके से झड़ रहा है कि क्या ही बताएं। और अब इस तरीके से करके जो है हम इकट्ठा करेंगे। कहाँ एक तो ही कान का लाग बाबा कान के लग धरेगा तो अब जो है इसी तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। और इतना बड़ा बड़ा जो है ये कटा हुआ है और इसमें इतने ढेर सारे कांटे हैं, तो इस वजह से जल्दी तो चल ही नहीं मिलता। अगर जल्दी चलेंगे तो हाथ पैर सब टूट जाएंगे, क्योंकि ये तेज़ी से जो है ये फंसता है, क्या ही बताएं। इसमें ढेर सारा बथुआ और सब खरपतवार ढेर सारे हैं ना, तो इस वजह से तो अब हम जो है जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लेते हैं। अब जो है सरसों इकट्ठा हो गया है और अब सिर्फ और सिर्फ इसकी दवाई करना बाकी है। और यहाँ पे ये फूल बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम इसे जो है उखाड़ लेते हैं और ले चलते हैं घर पे लगाते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। क्योंकि अब इसकी जो है खेत की जुताई कर दी जाएगी,
तो फिर ये वैसे ही सूख जाएगा। तो इस वजह से इसे हम उखाड़ कर लेकर चलते हैं अपने घर। देख लीजिए इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा फूल जो है शायद पार्क में होगा। तो इसे हम अपने घर ले चलते हैं, पहले इसे उखाड़ लेते हैं। तो ये रहा प्यारा सा फूल, इसे उखाड़ लेते हैं। तो अब देख लीजिए हम इस तरीके से उखाड़ लिए हैं और लेकर चल रहे हैं अपने घर। और अभी जो है ट्रैक्टर आया नहीं है, तो इस वजह से हम लोग जो है पेड़ के छांव में आ गए हैं। तरीके से कोशिश करना है कि इसे इस तरीके से ये सूखने ना पाए, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, धूप भी है। खैर क्या ही किया जा सकता है, और हो सकता है तो भी घर भी जाए और इसे रख के इसके बाद आ जाए। तो खैर आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इस वजह से इसे जो हम उखाड़ लिए। हमें पता ही नहीं था कि अगर हम खेत में जाएंगे तो इतना प्यारा फूल दिखने वाला है, जो कि बहुत मज़ा आ गया देख के। तो फिलहाल चलते हैं, पहले थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, और इसके बाद ट्रैक्टर जब आता है फिर हम जो है पानी पी लिए हैं और घर चल रहे हैं। क्योंकि जो थ्रेशर वाले अंकल हैं वो अभी नहीं आए हैं, तो वो लगभग 2-3 घंटे बाद आएंगे। तो अब हम लोग जो है घर चल रहे हैं इसे लेकर। तो ये जो है चुलबुली लेकर जा रही थी गेड़, और यहाँ पे जो है इनका गेड़ जो है साइकिल से नीचे गिर गया। और अभी आप देख लीजिए किस तरीके से इसे खोल खाल रही हैं, और इसके बाद फिर से इसे ला देंगी। और धूप जो है बहुत तेज़ी से है ये अपने साइकिल को भी गिरा दी, क्योंकि जब तक गिराएंगे नहीं किस तरीके से लाद पाएंगी। इनकी हालत देखिए कैसा हो गया। हम तो सोचे नहीं थे रास्ते में ये भी मिल जाएंगी, और ऐसी हालत में इनकी नई साइकिल है ना, इस वजह से इसे और पटक रही हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, और ये तालाब, और इतना जल्दी जल्दी इसका पानी सूख रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, और बाकी तो सूख गया है। और यहाँ पे बहुत ही मस्त छाँव है, यहाँ पे शीशम का पेड़ है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अरे पानी तो बहुत ही मस्त दिख रहा है। तो फ्रेंड हम लोग दोबारा फिर चल रहे हैं अपने खेत में, और 12:30 बज गए हैं, और धूप बहुत तेज़ी से है, हवा भी बहुत तेज़ी से चल रही है। लेकिन फिर भी मजबूरी है, तो सरसों की दवाई करने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंकल जो है वो आ गए हैं थ्रेशर को लेकर, और हमें बुखार बहुत तेज़ी से हो गया है। और घर यहाँ खेत से जाने के बाद फिर लेटे थे, और लेकिन हम दवा भी नहीं खाए हैं, क्योंकि जुकाम है तो दिक्कत हो सकती है। तो लेकिन फिर भी खेत में फिर आना पड़ा, और अब हम जो है खेत में चलते हैं, और सभी लोग जो वहाँ पे दूर जा रहे हैं। और अभी हम आपको पहुँच के और इसके बाद फिर आपसे बात करते हैं खेत में पहुँच के। तो अब थ्रेशर जो है वो खेत में जा रहा है, और हम भी अपने खेत के पास में पहुँच गए हैं। और यहाँ पे ये जो है शर्ट वर्ट पहन के तैयार है मस्त। तो अब यहाँ पे जो है पॉलीथीन बिछाया जाएगा इस तरीके से, जिससे सरसों जो है गिरे तो पॉलीथीन पे ही। तो अब जो है चालू हो गया है, यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। अब जो है दवाई हो गई है, और इतना सरसों सिर्फ निकला है, ऐसे फूल निकल रहा है। थ्रेशर जो है ख़राब था, इस वजह से इतना ढेर सारा जो है ये सब आ गया है सरसों टूट टाट के। और अब यहाँ पे ये जो है हवा तेज चल रही है, और इसे साफ़ कर रही हैं इस तरीके से। प्राकृतिक पंखा लगा हुआ है, और इतनी तेज़ी से धूप है कि क्या ही बताएं। यहाँ पे ये वसाई रही हैं। अब साफ हो गया है, सिर्फ और सिर्फ 3 बोरा ही निकला है। मतलब इस सब को लेकर जो इधर है ये सब को लेकर 3 बोरा निकला है। बाकी तो इसे साफ करेंगे तो 1 बोरा निकल जाएगा। मतलब सब मिला जुला के 2 बोरा ही निकला हुआ। इतना ढेर सारा बोया गया था और सिर्फ 2 ही बोरा निकला। यहाँ पे बैठ के कुछ टीम टाम कर रही हैं, ये हो सही रही हैं।
अब जो है एक गन्ना हम तोड़ लिए हैं और अब हम चल रहे हैं अपने घर। सभी लोग चल रहे हैं।